नमस्कार, मैं मे कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, जो छुट्टी सरकार की ओर से की जाएगी। अगर शैक्षिक संस्थान चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल आग्रह किया गया है कि इस साल फीस ना बढ़ाएं। उनका पूरा सहयोग भी मिला। अगर आगे जरूरत पड़ी तो फीस बढ़ोतरी रोकने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। सम्मान समारोह के दौरान पुलिस बुक बैंक ज्ञान गंगा का उद्घाटन किया गया। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा की ओर से शुरू की गई योजना। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया शुभारंभ। आम नागरिक निःशुल्क ले जा सकते हैं किताबें। नर्सरी से लेकर 12 तक की किताबें भी रहेंगी मौजूद। प्रतियोगी पुस्तक भी पुलिस बुक बैंक में मिलेंगी। उत्कृष्ट सेवा सम्मान का आयोजन। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। लॉ माउंटेनियर गर्ल्स में सम्मान समारोह का आयोजन। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा भी मौजूद। बड़ी संख्या में पुलिस अफसर, चिकित्सक, शिक्षक सहित कोरोना योद्धा शामिल। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सम्मानित किया। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा को भी सम्मानित किया गया। CMS फाउंडर जगदीश गांधी को भी सम्मानित किया गया। UPSA के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित सदस्य रहे मौजूद। अभी तक हमने नगद का नहीं रखा और नहीं रखेंगे आगे भी, क्योंकि ये काम हम नहीं करना चाहते। यदि आप नगद के रूप में कुछ है तो हम आप ही से अनुरोध करेंगे कि आप जाकर कॉम्पिटिशन्स के बुक्स खरीदें, कपड़े खरीदें, उसको ला के दें, क्योंकि हम नगद और उसके कैश लेन देन में नहीं आएंगे, हम काइंड्स में ही अधिकारियों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने को कहा है। क्या उसके लिए आप कुछ सोचा? ये व्यवस्था ऑलरेडी की जा चुकी है। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था, इसीलिए समितियाँ और समितियों के आदेश भी, ज्ञापन भी जारी कर दिए गए। फिलहाल जो यहाँ पर तैनात हैं, दोनों ही पुलिस वस्त्र बैंक में भी और बुक बैंक में भी दो पुलिस अधिकारी रखे गए। मेरे साथ एक एडिशनल DCP है दोनों ही समितियों में, और पब्लिक के लोग रखे गए हैं, जनता के ऐसे लोग जो इच्छुक हैं, आगे आके मदद करना चाहते हैं, ताकि ये अनवरत चलती रहे। और ये भी प्रावधान रखा है कि कल को यदि हमारा या जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है तो CP कमिश्नरेट को ये अख्तियार है, और उनको हमने रिक्वेस्ट भी की है कि वो आगे दो पुलिस अधिकारी नामित करते रहें, और जनता के व्यक्ति जो यहाँ जुड़े हुए हैं या कल को कोई और जुड़ना चाहते हैं उनको समिति में रखें, ताकि ये अनवरत सेवा चलती रहे और हम अपने मिशन में कामयाब। सम्मान समारोह का आप लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पुलिस बुक बैंक का भी उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री ने किया है। क्या कहना चाहिए, किस तरह का बुक बैंक और कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा? सबसे पहले तो जो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात करें तो उसमें UPSA अनएडेड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो सारे फील्ड, सारे रैंक्स के और सभी शाखाओं के ऐसे लोगों को छांटा जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम कोरोना पीरियड में किया था और जेन्युइन काम किया था। एक लोगों का इंटरव्यू किया गया। इसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल लॉट था, क्योंकि उसकी लिमिटेड संख्या थी, 12-13 लोगों को ही उसमें आना था, तो 13 ऐसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के छांटे गए, और जिनको विभिन्न प्रबुद्ध समाज सेवियों के, डॉक्टरों के और एजुकेशन के लोगों के साथ सम्मान किया गया। और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह के कार्यों से पुलिसकर्मियों का भी मनोबल बढ़ता है। और कोरोना की अगर दूसरी लहर हम मान रहे हैं कि आ रही है, और इस दौरान अगर हम बड़े मनोबल से फिर से काम करें, जिस तरह की एक एकजुटता की ज़रूरत है, फिर से हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और उन पुलिसकर्मियों का जिनका सम्मान हुआ है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, और उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि जब भी शासन की ज़रूरत होगी तो पूरे जोर शोर से इस लड़ाई में साथ दें। सर, पुलिस के द्वारा जो कपड़ा बांटने का काम किया गया है, उप मुख्यमंत्री ने उसकी बहुत सराहना की हो, और वो चाहते हैं कि प्रदेश लेवल पे इसका गठन हो। इस तरीके की योजनाएं हैं, इस पर आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे? अभी तक हम लोगों ने जो किया था वो पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र के नाम से अपने जॉइंट कमिश्नर लाइन ऑर्डर के ऑफिस में ही एक मॉल जैसा शॉप खोली गई थी, और उसका कंसेप्ट ये था कि जो भी गरीब निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, जो बेसहारा घूमते हैं या ठंड, गर्मी, बरसात में जिनके तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम कपड़े मुहैया कराएं। और इसमें पुलिसकर्मियों ने अपने घरों से कपड़े दान दिए। बहुत से ऐसे समाजसेवी संगठन, व्यापारिक वर्ग थे, बहुत से जो यूनिफॉर्म एसोसिएशन के लोग थे, वो सामने आए, तो उन्होंने बहुत से ऐसे कपड़ों को हमारे यहाँ जमा कराया जिसको हम आगे बांट सकें। आज की डेट में हम 1900 कपड़े ऐसे बांट चुके हैं और कंबल बांट चुके हैं। तो मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है, और लखनऊ वासियों में मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से कि
ऐसे में पुलिस को उन्होंने आगे आने का मौका दिया और कम्युनिटी पुलिसिंग की जो अवधारणा है और एक अच्छे कमिश्नरेट में जो पुलिस का स्वरूप होना चाहिए उसको हम साबित करने में सार्थक से कर सक रहे हैं। तीसरी जो नई चीज़ एक आ रही है वो बुक बैंक के रूप में आ रही है, जिसका आज वर्चुअल इनाग्रेशन किया गया है और ये भी इसी कंसेप्ट से आया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो फर्स्ट से लेकर 11-12 तक के बच्चे हैं जिनके पास उतनी आर्थिक सक्षमता नहीं है कि वो महंगी पुस्तकें खरीद सकें, कोर्स की पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीद सकें, वो भी हमने विभिन्न दानदाताओं से पुस्तकें इकट्ठी की हैं, जिसमें फिर से प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, UPSA के लोगों ने और बहुत से स्कूल के प्रबंधकों ने हमें बुक्स दी हैं और विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं और इसका भी उद्देश्य यही है कि हम ऐसे अच्छे छात्रों को आगे बढ़ाएं और यदि वो देश सेवा में आना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं या 12th तक की भी एजुकेशन एक अच्छे माहौल में अच्छे स्टैंडर्ड के साथ लेना चाहते हैं तो हम उसमें मददगार बने। और पुलिस का एक नया स्वरूप भी है, क्योंकि हम भी इसी समाज के हैं और अगर समाज को हम कुछ वापस कर पा रहे हैं तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत है हम सब पे और उसमें अगर हमें इस काम के लिए चुना है तो धन्यवाद ईश्वर को भी देते हैं और लखनऊ के जनता को भी देते हैं और मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करें, क्योंकि एक लंबे समय तक इस तरह की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है जब तक कि लोग सामने ना आए। बहुत से स्कूल हैं, बहुत से दानदाता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ उनके पास पड़े वस्त्र या बुक्स देना चाहते हैं, लेकिन शायद वो किसको दें ये सोच में रह जाते हैं। तो उनके लिए एक ऑथेंटिक व्यवस्था है वो पुलिस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और कमिश्नरेट पुलिस उनके द्वारा दी गई पुस्तकों को किसी न किसी नीडी को देगी और कहीं ना कहीं समाज को भला हो। स्कूलों से कोऑर्डिनेशन के लिए सर आपने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे काम करेंगे वो आज जिसको नियुक्त किया? UPSA के लोगों की ये एक मांग थी बहुत समय से कि जितने भी पब्लिक और अनएडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके पास जो भी समस्या आती है वो थानों में जाते हैं या थाने वाले वहाँ आते हैं। उनका कई बार स्कूल का ये रहता है कि हमारे परिसर में बहुत ज़्यादा पुलिस बल ना आए, पुलिस उसकी गरिमा है इंस्टीट्यूशन की वो बनी रहे। तो ऐसे में कोऑर्डिनेट करने के लिए इन लोगों की डिमांड थी कि एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए और चिरंजीव सिन्हा एक काफ़ी पढ़े लिखे और सहृदय अधिकारी हैं जिनको इसलिए इनको नामित किया गया है और यही कोशिश रहेगी कि नोडल ऑफिसर फिर पुलिसकर्मी जिस थाने से संबंधित इनके मैटर्स होंगे वो कोऑर्डिनेट करके सॉर्ट आउट भी कराएंगे और थानों के भी अगर कोई स्कूलों से जो बात करनी है, जैसे मान लीजिए कहीं बाहर पार्किंग की व्यवस्था में जाम लग रहा है, कहीं स्कूल छूटने के समय व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा करानी है, कोई बड़े आयोजन हैं जिसमें स्कूल के कारण कोई दिक्कत आ रही है, उनको भी पुलिस की तरफ से भी कोऑर्डिनेट करें। इस पे हमारा ज़्यादा जोर हो और हम लोग मिलके इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारा चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सभी संस्थाएं अच्छा काम करें, राष्ट्र हित में और देश हित में उनका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, ये हमारा प्रयत्न है। सर, जो लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से पहल शुरू की गई है गरीब बच्चों के लिए कपड़े, मैंने आह्वान किया है और मैंने इनसे कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसका एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है और कुछ प्रदेशों में ये सफल भी हुई, कुछ प्रदेशों में तो नहीं कहूँगा मैं, एक प्रदेश में इस प्रकार की पहल हुई थी और उसको लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया था। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा और मैं समझता हूँ कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है सर। शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज की सहभागिता, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है नई शिक्षा नीति का, वो प्रबंध तंत्र ने शुरू किया है। ये एक अप्रिशिएट करने वाला चीज़ है और मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए जिसमें समाज के लोग प्रोत्साहित हों जो अच्छा काम कर रहे हैं। और कोरोना का जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमारा पुलिस तंत्र, हमारा प्रबंधक तंत्र, हमारा विद्यालय परिवार और सक्षम बन के काम कर सके, ये आज का संदेश है। सर, सरकार के ही मंत्री हैं, आनंद स्वरूप के इंतजाम किए जाएं, ये सरकार का प्रयत्न है। कोरोना के संक्रमण में पुलिस विभाग का बहुत बड़ा रोल था। आज देखने को मिला है कि लखनऊ का जो पुलिस कमिश्नरेट है उसने एक बड़ी अनोखी पहल की है कि उन्होंने जो वस्त्र है गरीब जनों को मिल सके, इसका एक बैंक बनाया है, एक संग्रह केंद्र बनाया है और साथ में गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें कैसे मिल सके, उसका बुक बैंक एक अलग से बनाया है। इतना वृहद पैमाने पर यह इंतजाम किया गया है कि
कि मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए एक अनोखी पहल है, एक अनूठी पहल है। और ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ में हमारे पुलिस आयुक्त और उनके सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें तमाम विद्यालयों के प्रबंधक और टीचर्स, समाज के जो व्यापारीगण हैं, समाज सेवी हैं, वो सम्मिलित हुए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में विद्यालयों को हमने होली के अवसर पर बेसिक में तो 24 से ही बंद कर दिए हैं और 25 से लेकर और 31 तक हमने डिग्री कॉलेजेस में भी, विश्वविद्यालयों में भी और जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें भी अवकाश की घोषणा की है। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को हमने कहा है कि जो अवकाश हैं उनके अतिरिक्त, अवकाश में तो अवकाश रहेगा, उनके अतिरिक्त जो सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित की गई है उनमें वो चाहें तो अपने ऑनलाइन टीचिंग को शुरू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, जिससे बच्चों का पठन पाठन की जो प्रक्रिया हमने अच्छी तरह प्रारंभ करी उसमें कोई बाधा ना हो और हमारी परीक्षाएं समय से प्रारंभ हो सके और रिजल्ट हमारे समय से आए, सत्र हमारा नियमित रहे। बच्चों के लिए जो कोविड-19 का हमारी गाइडलाइन है वो हमने जारी कर रखी है, उसका अक्षरशः पालन हो और ये त्यौहार होली का बड़े अच्छी तरीके से हम संयम के साथ मना सकें। हम बहुत बड़ा जमावड़ा न करें, हम मास्क लगा के चलें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए जो गाइडलाइन जो भी कोरोना के संबंध में बचने से दी गई है उसका अक्षरशः पालन कर सकें, इसके आदेश हम लोगों ने जारी किए हैं। तो आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने इन सारी चीज़ों पे कहा है। आपने फीस के संबंध में कहा है तो हमने अपेक्षा यही की है, भी ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं निकाला है, लेकिन अपेक्षा की है। ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्डर निकालने की ज़रूरत अभी नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन ये हमने एक अपील की है और मुझे खुशी है। सरकार के मंत्री ने, सरकार का क्या स्टैंड इस पर? मैंने उनका बयान अभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है और मुझको लगता है कि ये सारी चीज़ें धार्मिक जो प्रसंग होते हैं वो आपसी सहमत के आधार पर ही उनको तय किया जाता है और उसमें आपसी सहमत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बजाय हम किसी चीज़ को जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका भी सम्मान हो और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनको भी हम पूरा कर सकें, इसका प्रयत्न होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण इस समय है। 4 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं और 4 वर्षों में जो हमारी आबादी है 17 से 19% के बीच में होगी हमारी अल्पसंख्यक आबादी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका 30 से 35% तक लाभ हमारे अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। इसका सीधा से संदेश है कि हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही, ना धार्मिक आधार पर, ना सामाजिक आधार पर, और सरकार की नीति भी नहीं है कि हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव करें या किसी प्रकार की कोई धार्मिक जो कृत्य है उसके बारे में हम कोई अपनी तरफ से कोई कदम उठाएं, बल्कि हमारा प्रयत्न तो ये है कि सामाजिक आपसी समझदारी के आधार पर अगर कोई हमारी विसंगति है या कोई हमारी कठिनाई है तो मिल बैठ के उसको तय कर सकते हैं। ये बेहतर रास्ता यही है और अभी तक मैंने कोई बयान नहीं पढ़ा है उनका, किस संदर्भ में और किस लिए दिया होगा, ये जब आएगा तो मैं उसका जवाब देने में सक्षम होगा। लेकिन मेरा तो यही है कि हमारा समाज के सभी वर्ग मिलके, एसोसिएशन के तमाम लोग मुझे मिले भी थे, आश्वासन भी दिया था, समाचार पत्रों में भी आया था कि इस वर्ष भी अगर वो फीस नहीं बढ़ाए तो अच्छा होगा, ऐसा हमने उनसे अपील की थी और उसमें सकारात्मक रुख प्रबंधक एसोसिएशन का मुझे मिला था। इस बात को मैंने यहाँ पर कोट किया है और हमारा एक आग्रह भी रहा है हमेशा से कि हमारी नैतिक दायित्व है बच्चों के जो शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो और सस्ती शिक्षा में अच्छा उनको पठन पाठन मिल सके, ये सरकार की प्राथमिकता है। अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार और प्रबंध तंत्र एक दूसरे का पूरक बन के काम कर सकें, इसके लिए हमने शुल्क नियंत्रण अधिनियम को जारी किया है और हमारा प्रयत्न ये है कि
हम एक दूसरे का पूरक बन के काम करें, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन के काम ना करें। ये एक हमने अपील करी है कि हमारा प्रबंध तंत्र और अभिभावक संघ सब जगह अलग अलग जिलों में मिल के काम करें और मिल के अच्छी शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं इस पे हमारा जोर हो। नई शिक्षा नीति हमारा सारे विद्यालयों में भी बेसिक से लेकर और हमारे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का कैसे लागू हो सके, इसको हम लोगों ने एक टास्क फोर्स के माध्यम से शुरू किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैंने कहा है कि ये भी एक जो आज ये पुलिस का सर आज यहाँ पे जो है सम्मानित प्रोग्राम किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? एसोसिएशन से अपील की है, इस पे क्या कोई निर्देश भी जारी होंगे? किस चीज़ का? सर फीस को लेकर जो अपील की है, क्या उसमें कोई निर्देश भी देंगे? आज मुझे इस बात की खुशी है कि अनएडेड जो स्कूल एसोसिएशन है प्रबंधक का, जो मैनेजर्स का, उन्होंने आज यहाँ पर जो कोरोना के संक्रमण काल में जिन लोगों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत योगदान था, उनको सम्मानित करने का काम किया है। आज तमाम पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर्स, इनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर आज आयोजन हुआ है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रबंध जो विद्यालय प्रबंध तंत्र हैं, पुलिस प्रशासन है, समाज के और व्यापारीगण हैं या समाज सेवीगण हैं, उन्होंने मिलकर मुकाबला किया है। एक साल पहले 22 मार्च को ही कोरोना का संक्रमण का प्रकोप बड़ी तेज़ी के साथ प्रारंभ हुआ था और अभी भी हम उसके संकट से उभरे नहीं हैं। बिल्कुल बार बार इस बात की चेतावनी आ रही है कि कोरोना का संक्रमण तेज़ी के साथ में फैल सकता है। इसको हम किस प्रकार से इसका मुकाबला कर सकें, इसके लिए संयम की ज़रूरत है, सुरक्षा की